Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं लेकिन वापस आ नहीं पा रहे हैं और इस चीज का रीजन आपको नहीं पता लग पा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी ज़रूर रिकन्फर्म करेंगे। ठीक है, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं बताती हूँ आपको कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आइए जानते हैं कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आपके पार्टनर किस तरह की एनर्जीज में है, क्यों वो वापस नहीं आ रहे हैं, कौन उन्हें रोक रहा है आपके पास वापस आने से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आजकल सिचुएशन को एनालाइज नहीं ओवर एनालाइज करते हैं। उन्हें जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसका दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं तब से वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे थे। ठीक है, और उसकी वजह से आज उनकी लाइफ में एक अलग सा मेस क्रिएट हो चुका है। उस मेस को क्लीन अप कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं है और उस मेस से बाहर निकलने से पहले वो आप तक वापस नहीं आ सकते हैं। आप जब ओवर एनालाइज करते हैं आपके पार्टनर सिचुएशन को तो उन्हें ऐसा लगता है कि जितना कुछ उन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, उसके बाद आप उन्हें कभी माफ कर ही नहीं सकते हैं और आपने अब तो अपने पार्टनर का इंतजार करना छोड़ भी दिया होगा। आपके पार्टनर तो शायद आज पास्ट की एनर्जीज में जी रहे हैं, लेकिन आप तो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ चुके होंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। फिर वो ये फील करते हैं कि उन्हें ये कोई राइट नहीं है कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आकर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें। अगर आज आप अपने जीवन में खुश हैं तो उन्हें आपकी खुशियों को छीनने का कोई हक नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, इस वजह से भी वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। ये उनका वहम है, उनकी एप्रीहेंशन की एनर्जीज है जिसका वो शिकार बन चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप तो अपने पार्टनर का इंतजार ही कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीजें खुद ही महसूस होती हैं, खुद ही उनके सवाल है, खुद ही वो उन सवालों का जवाब खुद को देते रहते हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर एक बहुत ही ब्रोकन सिचुएशन में है, उनका दिल टूटा हुआ है। अब आपका दिल तोड़ कर गए हैं तो खुद खुशियां थोड़ी ना अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। रातों को नींद नहीं आती है आपके पार्टनर को, रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपना पास्ट उन्हें याद आता है, किस तरह से उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर किया, किस तरह से आपकी चेतावनियों को इग्नोर करके वो अपने लाइफ को स्टेबल बनाने में लगे रहे, किस तरह से उन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं, इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है। तो जो आपके पार्टनर का रिग्रेट है ना, जो पश्चाताप वो करना चाह रहे हैं कि अब
ये जो हालात बने हैं, इन हालातों को जीना ही उनका पश्चाताप है, वो भी उन्हें आप तक नहीं आने दे रहा है। ठीक है। रिग्रेट का फायदा तब होता है जब आपके पार्टनर आकर इतनी हिम्मत दिखाएं कि वो आपको सॉरी कहें और चीजों को रिफॉर्म करने की कोशिश करें। अब ये पश्चाताप ही उनकी ब्लॉकेज बन गया है। तो आपके पार्टनर को एहसास है जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने अपनी डेस्टिनी में खुद लिख लिया है, एक गलत कर्मा क्रिएट करके। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। ठीक है। आपके साथ वो अपने जीवन के इतने सपने देखा करते थे और अपने सपनों के महल को उन्होंने खुद ही तोड़ दिया, साथ ही साथ आपका ट्रस्ट भी तोड़ दिया। और जब एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो वो दोबारा रीगेन नहीं हो पाता है। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है, लेकिन आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि आपके बिना उनके लाइफ के अंदर ये अबंडेंस कभी दोबारा नहीं आ सकती है। तो आपके बिना वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर ना फिकल माइंडेड है। कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, एक बार तो आपको सॉरी कह देना चाहिए, क्या पता आप माफ कर ही दें। दूसरी तरफ उनका दिमाग कहता है कि नहीं, अगर अब वो आपको सॉरी कहते हैं तो आप उनसे उम्मीदें लगाकर बैठेंगे। और क्या आपके पार्टनर के हालात ऐसे हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? तो आपके पार्टनर के अंदर ना इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा पनप चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनसिक्योर एनर्जीज में रहकर एक फियर की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। आपके पार्टनर का सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपके पार्टनर को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे कि उनके पेट के अराउंड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। आपके पार्टनर को अपनी विजडम पर, खुद पर अब भरोसा नहीं रहा है। आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। आपके पार्टनर आपके पास वापस इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं कि उनके अंदर बैलेंस की कमी है। तो ये जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं उनके अंदर, वो रोक रही हैं आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आपके पार्टनर जो हैं वो चीजों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास इस टाइम पर वापस आते हैं तो दो चीजें हो सकती है। या तो आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर आपसे सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, या फिर आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर का कोई लालच है, कोई फिजिकल इंटीमेसी का लालच है, या फिर कोई फाइनेंसेस का लालच है, इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ रहे हैं। जबकि आप ऐसा ना भी सोचें, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। तो ये चीज आपके पार्टनर को रोक रही है आपके पास आने से, और ये आपके पार्टनर के बेस चक्रा की डिस्टरबेंस को इंडिकेट करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ना अपनी लाइफ के बाकी स्फीयर्स को पहले बैलेंस कर लेना चाहिए। जब बाकी स्फीयर्स बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पार्टनर आपको ये बता पाएंगे कि वो कहाँ पर बिजी हो गए थे। ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने साबित करने के लिए अपने लाइफ के बाकी स्फीयर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज भी आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है। उन्हें लग रहा है कि पहले बाकी सारी चीजें बैलेंस जब होंगी तभी वो आप तक जाएंगे, तभी वो अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पार्टनर के बाकी स्फेयर्स भी बैलेंस इस तरह से नहीं हो पाएंगे। आपके पार्टनर को ना आपके पास जाने का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पार्टनर डायरेक्टली आपके पास आकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, और वो इसमें एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इन कोशिशों में वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये पता है कि आपकी खुशियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो दरवाजा है खुशियों का, ये खुलेगा किस तरह से, ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अब आपकी कदर और ज्यादा करनी सीख गए हैं। ठीक है। आपके पार्टनर पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि आप तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप उनसे कभी भी दूर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत आपसे भी ज्यादा है। मतलब पहले आप अपने पार्टनर
के लिए ये चीजें सोचा करते थे कि आपके पार्टनर के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अब आपके पार्टनर को भी ये चीज फील होती है, लेकिन आपके पार्टनर को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, आपने हमेशा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, आपने हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, लेकिन आपके पार्टनर वो सब चीजें आपको नहीं दे पाए। इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में है, सिर्फ एनालिसिस, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत डीपली चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ की डिस्टरबेंस कहाँ से क्रिएट हुई, क्यों क्रिएट हुई, ये चीज आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। तो कुछ तो उनकी अपनी एनर्जी की ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, जो आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही हैं। दूसरा, आपके पार्टनर को ना खुद के साथ भी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपके पार्टनर अपने प्यार को आपके सामने साबित नहीं कर पाए तो उनके पास तो कोई मौका ही नहीं बचेगा कि वो दोबारा से आपके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो वो ये जो चांस है ना, उसे इतना इजीली गंवाना नहीं चाहते, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आपके पार्टनर दिन रात आपके साथ यूनियन के सपने देखते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो ये रिलेशनशिप कितना खूबसूरत होगा। जब उनका डर ना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब उन्हें ईश्वर पर भरोसा होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक जर्नी में बांधा एक दूसरे के साथ, आप इतने इजीली उनकी लाइफ से नहीं जा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। जितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं, उससे कई ज्यादा मोहब्बत आप अपने पार्टनर से करते हैं, तो आप चाह कर भी उनसे दूर नहीं हो सकते हैं। ऐसा फिर आपके पार्टनर को महसूस होने लगता है। अब क्या हुआ, दो कॉन्ट्रोडिक्टिंग एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर चल रही हैं। एक साइड पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, तब भी आपके पार्टनर को आपके पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी साइड पर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो उनसे मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं, तो आप अपने पार्टनर का वेट करेंगे। तो आपके पार्टनर को पहले अपनी प्रेजेंट की सिचुएशंस को सुधार लेना चाहिए, उसके बाद आपके पार्टनर को आपके पास जाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पार्टनर को इस बात का यकीन है कि आज नहीं तो कल आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा, लेकिन आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक बात को निग्लेक्ट कर रहे हैं। जो चीज आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती जा रही है वो ये है कि आपके इस रिश्ते के अंदर एक प्रैक्टिकल थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। आपके पार्टनर को पहले तो कभी इस तरह की इनसिक्योरिटीज नहीं होती थी। आपके पार्टनर को पहले तो कभी अपने ऊपर शक नहीं होता था। अब आपके पार्टनर को खुद पर क्यों शक होने लगा, क्यों आपके पार्टनर इतना ज्यादा फिकल माइंडेड है? उसका कारण ये है कि आपके रिश्ते को ना किसी तीसरे इंसान की नजर लग चुकी है। वो तीसरा इंसान आपके रिश्ते में जहर घोर रहा है। उस तीसरे इंसान ने आप दोनों के साथ ऐसी पॉलिटिक्स प्ले की है कि जो आपका रिलेशनशिप हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाहिए था, उस रिलेशनशिप में एक तूफान आकर खड़ा हो गया है। और ये इस थर्ड पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत किया है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर ये इनसिक्योरिटीज इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज में लेकर जाती है। आपके पार्टनर खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। किसी इंसान को रिग्रेट होता है ना, तो सबसे पहले उसकी ये अप्रोच होती है कि वो सामने वाले इंसान को सॉरी बोल दे। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत भी इस थर्ड पार्टी ने नहीं छोड़ी है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर के अंदर लाकर खड़े कर दिए कि आपके पार्टनर अगर आज आपको सॉरी कहते हैं तो क्या उस सॉरी को वो निभा पाएंगे। ये सवाल
आपके पार्टनर के अपने मन का नहीं है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला है। आपके इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, ताकि इस थर्ड पार्टी की अपने जीवन के अंदर अबंडेंस आ पाए। अब वो अबंडेंस किस तरह से आ रही है, वो आपके पार्टनर के थ्रू आ रही है। आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, और ये थर्ड पार्टी हर पल उन्हें रोक रही है कि वो आप तक ना बढ़ पाए। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बार बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को इम्बैलेंस की एनर्जीज में लेकर आती है। आपके पार्टनर पहले चीजों को एनालाइज किया करते थे और उसके बाद उसमें से निकल आते थे, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते थे। अब आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस का शिकार हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्र है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। आपके पार्टनर आपसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते, इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, मैसेज करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। हिम्मत नहीं है उनके अंदर ये सारी चीजें आपको कहने की। आपके पार्टनर इस टाइम पर इनडिसीजन की एनर्जीज में है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपके पार्टनर के लिए उनके इमोशंस मैटर कर रहे हैं, आपके इमोशंस मैटर कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के लिए मटीरियलिस्टिक चीजें मैटर कर रही हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के एक्शंस को रोकने की कोशिश करती है, और उनकी एनर्जीज पर अपनी तरफ से नेगेटिव एक्शंस लेती चली जा रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने गलती की है, इसका भुगतान जब वो कर लेंगे तो उन्हें मौका मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन सिर्फ पेशेंस रखकर बैठे रहने से आप दोनों के हाथ से वक्त निकलता चला जा रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की एनर्जी में है, फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई डाइवोर्स के पेपर्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें धीरे 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 इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर चुकी है कि आपके पार्टनर कभी आपको खुश रख ही नहीं सकते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पर गिव अप करने के बारे में सोच लिया है। प्यार चाहे हो, लेकिन मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता बिखर रहा है। एक लीगल केस की तरफ को रिश्ता बढ़ रहा है अगर आप लोग मैरिड हैं, और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि अब वो अपने कर्मा को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने गलत एक्शन से आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज हमने कैंडल वैक्स से चेक कर ली हैं। आइए अब हम इसे टैरो से रिकन्फर्म करते हैं कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आइए जानते हैं कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आइए जानते हैं टैरो से कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर जहां पर जाकर अटके हैं वहीं पर अटके हुए हैं, और इस चीज में एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन उनकी होती चली जा रही है। ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आपका जो साथ है ना वो ईश्वर ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को हमेशा संभालते आए हैं और आपके पार्टनर ने कभी इस रिलेशनशिप को संभाला नहीं। तो ईश्वर ने
आपको उनसे छीन लिया है, ये बात की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में डाल रही है और कंटिन्यूसली डाल रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको क्रॉस रोड की सिचुएशन पर अकेला छोड़ दिया था, तो अब आप भी इमोशनली अपने पार्टनर से डिटैच हो चुके हैं, आपने भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया होगा। ठीक है, आपके पार्टनर ये एप्रीहेंशन की एनर्जीज में इस वजह से हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बार बार बदल रही है। या तो आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, या फिर आपके पार्टनर पर कोई स्पेल वर्क किया गया है, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर इस टाइम पर ओवरबर्डन एनर्जीज में, और ये कहाँ से ओवरबर्डन हो रही है एनर्जीज, खुद सोच सोच कर। आपके पार्टनर आपके और अपने इस प्यार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। उनका दिल तो ये कह रहा है कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर लें, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करना, वो इस थर्ड पार्टी के लिए इतना इजी इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर फेथ करते हैं। आपके पार्टनर के अलावा ये थर्ड पार्टी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ये बताती है कि ये आपके पार्टनर की सबसे बड़ी वेल विशर है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ को चैनलाइज किया हुआ है। तो ये थर्ड पार्टी भी इनसिक्योर है कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करना स्टार्ट ना कर दे। इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है, लेकिन इनडायरेक्टली। मतलब सामने से ये थर्ड पार्टी ये नहीं कहती कि आपके पार्टनर को आपके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन एनर्जीज बदल कर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत लो एनर्जीज में ले आती है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी जिंदगी स्पेंड करनी है, आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाना है। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचें। जिस पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी कहे उसी पर्सन के साथ आपके पार्टनर अपनी लाइफ को स्पेंड करने के बारे में सोचें। ठीक है, और आपके पार्टनर और आप इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा सफरिंग एनर्जीज में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर लिया, लेकिन सारा दोष आपके पार्टनर का नहीं है। हाँ, मेजर गलती आपके पार्टनर से हुई है कि जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में एंटर कर रही थी, तब आपके पार्टनर को खुद अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, आपसे उस चीज को डिस्कस कर लेना चाहिए था, तो शायद आज हालात वैसे ना होते। बट जब कार्मिक साइकिल एक्टिवेट होता है ना, तो बड़े बड़े जो लोग, बहुत ही समझदार जो लोग होते हैं ना, उनकी भी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी वही चीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, तो इस थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, आपका ये रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप मान लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने आप थर्ड पार्टी चली जाएगी, आप बहुत बड़े वहम में हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। फिर तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते को लेट गो नहीं कर सकते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में जानिए कि आपके रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये थर्ड पार्टी कैसे एलिमिनेट होगी। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग आप मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर फेथ है उसके साथ कर लीजिए, लेकिन कर ज़रूर लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए आपकी प्रॉब्लम का। और अगर आप मेरे हीलिंग के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी टैब पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए।
आइए जानते हैं, यहाँ पर एनर्जी का कार्ड है, पीपल का कार्ड है, स्पिरिट का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में प्लानिंग और एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले प्लान करना होगा और फिर एक्शन लेना होगा। इसके लिए सिर्फ आपकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इसमें आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो इस रिलेशनशिप में आगे स्टेप्स लेने के लिए आपकी मदद कर पाए, जो आपको बता पाए कि आपको किस तरह का एक्शन लेना है। बट उससे पहले आपको अपनी इंटेंशन ये सेट करनी होगी कि इस रिश्ते के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में है जिसकी गाइडेंस डिवाइन आपको बार बार दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन से पूछ कर देखिए कि जितनी भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो सही है या गलत है। आपको खुद पता लग जाएगा कि ईश्वर आपको किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगर इन स्टक एनर्जीज पर आप काम नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता यहीं अटका रहेगा और आप अपनी लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपनी लाइफ को स्टक एनर्जी से बाहर निकालना है तो अपने रिश्ते पर पहले आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।